चित्रा जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच चित्रा जी की किसी काम से अपने कमरे में गई। तभी उनकी नजर अपने पति रमाकांत जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। चित्रा जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा सुमित आ गया। माँ, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? चित्रा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और होती। सुमित, हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो, यह सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी आंसू पोंछ कर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो चित्रा जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, बेटी, अब यह घर तुम्हें संभालना है। यह लो घर की चाबी। माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आप संभालिए। सुमित, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? सुमित, बहू यह क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बना कर बैठे हो। यह कहकर चित्रा जी रोने लगी। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ यह एडजस्ट नहीं कर पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर चित्रा जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा सुमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद सुमित और अंजना अपने नए घर में चले गए। जाते समय सुमित ने माँ से कहा, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा और पैसे भी भिजवाता रहूंगा, आप चिंता मत करो। चित्रा जी, उसकी तुम चिंता मत करो। तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। सुमित और अंजना दोनों चले गए। उनके जाने के बाद चित्रा जी फुट फुट कर रोई, लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता, इसलिए वे रोते रोते सो गई। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। सुमित ने अपने नए घर में जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। सुमित के इस व्यवहार से चित्रा जी टूट सी गई थी। एक दिन चित्रा जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई, कविता। अरे चित्रा, कैसी हो? सुमित की शादी पर तो मैं आ न सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ है? कविता, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। यह सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कविता, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। सुन, इस घर को पेइंग गेस्ट बना देते हैं। पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे। उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। चित्रा जी, लेकिन यह सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। कविता, मैं काफी दिनों से यही काम कर रही हूँ। तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। कुछ ही दिन में कविता ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ रहने लगे। चित्रा जी उनसे बातें करती रहती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। चित्रा जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब सुमित और अंजना की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। तो दोस्तों, इस प्यार से कहानी से आपको क्या सीख मिली? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।